हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स जीएमपी सबके बारे में। शुरुआत करते हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी से, क्योंकि आज दोस्तों आईपीओ का है दूसरा दिन। और ये बात ध्यान रखिएगा, कल के दिन है 21 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 114 से 120 का प्राइस बैंड है। 125 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 500 करोड़ का दोस्तों टोटल इशू का साइज है, जिसमें 180 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। याद रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएससी हो या फिर एनएससी। दोस्तों, अभी एक्सेल सॉफ्ट का दूसरा दिन चल रहा है। अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं कोई खास रिस्पॉन्स इस आईपीओ को नहीं मिला है। मात्र 3 करोड़ रुपए हैं। लेकिन जो एचएनआई पोर्शन है वो लगभग 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 763 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी लगभग 9%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 11%, सॉरी 11 गुना और 9 गुना, याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन जो है वो देखने को मिल चुका है। मतलब 282 करोड़ रुपीज़ स्मॉल चैनल डाले तो 480 करोड़ रुपीज़ बिग एचएनआई डाले, यानी ओवरऑल कह सकते हैं एचएनआई कैटेगरी की तरफ से तो अच्छा सब्सक्राइब किया जा रहा है इस आईपीओ को। वहीं अगर मैं बात करता हूँ रिटेल की, तो रिटेल पोर्शन लगभग 4.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 803 करोड़ रुपए इस आईपीओ को ओवरऑल मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं रिटेल से। तो रिटेल कैटेगरी भी मोर देन 4 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो आईपीओ है ये 4.49 टाइम्स, यानी कंपनी को 1570 करोड़ रुपए जो है वो ओवरऑल अभी तक मिलते हुए दिखे हैं। देखिए, इशू को ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। आज दूसरा ही दिन है और मोर देन 4 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। और अभी तक दोस्तों क्यूआईबी का पैसा अभी तक आता हुआ देखने को नहीं मिला है। आखिरी दिन ही हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आईपीओ ठीक ठाक सब्सक्राइब हो जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, कंपनी को ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ये साफ साफ लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है सुदीप फार्मा। दोस्तों, ये नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है कल से, और ये बात ध्यान रखिएगा 25 नवंबर तक ये इशू ओपन रहेगा। आज दोस्तों क्योंकि 28 नवंबर है, तो आज कंपनी की एंकर बुक हमारे सामने आती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें पता लगेगा कि कौन कौन से निवेशक है जो इस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 563 से 593 का प्राइस बैंड है। 25 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल करीबन 895 करोड़ का, जिसमें 95 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का 800 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएससी हो या फिर एनएससी। इस आईपीओ में 50% रिजर्वेशन दोस्तों क्यूआईबीज के लिए रखी गई है, 35% रिटेल के लिए, तो 15% एचएनआई के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। दोस्तों, सुदीप फार्मा क्या है? सुदीप फार्मा एक मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स का, जो फूड ग्रेड मिनरल्स होते हैं और स्पेशलिटी न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कंपनी लगभग 100 देशों को, याद रखिएगा, सर्व करती है। कंपनी के ओवरऑल 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 मीट्रिक टन की है। कंपनी स्पेशलाइज करती है इन मिनरल, जिसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम और सोडियम आता है। जो कंपनी है वो सप्लाई करती है मोर देन 200 प्रोडक्ट टू अ डाइवर्स कस्टमर बेस अक्रॉस फार्मा, फूड एंड न्यूट्रिशन सेक्टर्स। तो दोस्तों कंपनी इस प्रकार से याद रखिएगा बिजनेस ऑपरेट करती है। बाकी अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का लगातार दोस्तों जो ग्रोथ है वो तो देखने को मिल रही है। 438 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY23, देन 465 करोड़, देन 511 करोड़। तो इसी के साथ साथ जो कंपनी का मुनाफा है वो भी आपको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। 62, देन 133, देन 138, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। अभी जब फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट किए तो 130 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू था, विद अ प्रॉफिट ऑफ 31 करोड़। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी लगातार आप कह सकते हैं रेवेन्यू वाइज भी बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर डेट आपको देखने को मिल जाती है करीब 135-36 करोड़ की। तो इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी है, जो जैसे मैंने कहा कल से ओपन होगी। सो लेट्स सी कल मतलब आज के दिन किस प्रकार का एंकर बुक निकल गया था और कल से कितना एक्शन बनता है, ये देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कुछ अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो शार्क टैंक में जितने भी दोस्तों वहाँ पे शार्क्स थे, वो सब चाह रहे हैं कि अपनी कंपनीज को किस तरीके से लिस्ट करवाए। हाल ही में हमने देखा कि लेंसकार्ट की लिस्टिंग देखने को मिली। उससे पहले अगर आप देखेंगे एमक्योर की लिस्टिंग देखने को मिली थी। खबर आ रही कि बोर्ड भी आपको अगले महीने तक अपना आईपीओ जो है वो बाजार में ओपन करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब दोस्तों एक और शार्क जो है यहाँ पर शादी.com के, उनका भी आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, शादी.com जो याद रखिएगा अनुपम मित्तल चलाते हैं, अब उनका आईपीओ जो है वो बेसिकली लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों पीपल इंटरैक्टिव इंडिया प्राइवेट जो ऑपरेटर है पॉपुलर लोकल मैरिज मैच मेकिंग सर्विस शादी.com का, ये चाह रहे हैं कि अपना आईपीओ लेकर आए, ऐसा बताया जा रहा है। ये दोस्तों एक मुंबई बेस्ड फर्म है जो डिस्कशन कर रही है विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन रीसेंट वीक्स टू एक्सप्लोर अ लिस्टिंग, राइट। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि कौन सी बैंकर्स है, लेकिन शुरुआती दौर की बातचीत जो है वो अभी चलती हुई देखने को मिल रही है और अभी तक कंपनी ने एडवाइजर्स को अपॉइंट नहीं किया है। शादी जो आप समझ सकते हैं वेडिंग होता है हिंदी के अंदर, राइट। तो ये अपने आप में ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डिजिटल मैट्रिमोनियल सर्विस है
जो कंपनी प्रोवाइड करती है, ये अगर आप देखेंगे compete करती है अगेंस्ट matrimony.com जो पब्लिक हो गई थी 2017 में। इसके अलावा जीवन साथी .com भी अगर आप देखेंगे तो उनका पेरेंट लिस्टेड है इन्फोएज। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों ऑलरेडी इस स्पेस की कंपनीज है बाजार के अंदर, ऐसा नहीं कि स्पेस की कंपनी नहीं है। तो ये भी अब आपको लॉन्च करती हुई देखने को मिल सकती है आईपीओ। ओवरऑल देखना होगा कि वैल्यूएशन किस प्रकार की आती है, कंपनी के फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे कि किस प्रकार के। बट हाँ, एक और आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है जो है शादी.com का। एक और दोस्तों कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है जिसका नाम है मोर रिटेल। जी हाँ, जो अमेजॉन द्वारा बैग्ड है, करीबन $300 मिलियन के आईपीओ के लिए कंपनी ने बैंकर्स को पिक कर लिया है। दोस्तों मोर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जो फूड और ग्रोसरी चेन है जो जॉइंटली ओन करते हैं अमेजॉन और समारा कैपिटल, उसने पिक कर दिए हैं एडवाइजर्स फॉर एन इम्पेंडिंग आईपीओ जो करीबन $300 मिलियन के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। मतलब ओवरऑल जो आईपीओ का साइज़ है वो 2000 करोड़ से भी ऊपर हमको देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों एक मुंबई बेस्ड रिटेलर है जिसने हायर किया है एवेंजस कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को, ताकि अपना आईपीओ जो है वो लेकर आ सके। कंपनी करीबन $2.5 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन को मार्क कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। आईपीओ जो है वो अगले साल तक हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो ऑफर है इसमें नए शेयर्स भी आएंगे, नहीं फ्रेश इशू भी आएगा, तो ओएफएस भी आपको देखने को मिल सकता है। मोर रिटेल और भी एडवाइजर्स को अपॉइंट कर सकती है, डिस्कशंस चलते हुए नजर आ रहे हैं शुरुआती स्टेज पर। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है जिसमें आगे चल के हमको पता लगेगा कि साइज, टाइमिंग और स्ट्रक्चर किस तरीके का देखने को मिल सकता है। अभी तो उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैंने कहा अगले साल तक की आईपीओ हमको आता हुआ दिखेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो देखिए सुदीप फार्मा का जो जीएमपी है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है। 130 रुपये का जो हाई था वो अभी 115 रुपये के आसपास चल रहा है, विच इज़ लगभग 20%। तो जो भी अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी शानदार है, राइट। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है एक्सेल सॉफ्ट का। यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रीमियम में लगातार कमी देखने को मिल रही है, 14.5 रुपीज़ विच इज़ 12%। फिर दोस्तों प्रीमियम जो है वो हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन तो आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। अब देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों कैपिलरी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर दोस्तों प्रीमियम जो है वो आपको 62 से 57 पे करेंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अलॉटमेंट कल के दिन आउट हुआ, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस। याद रखिएगा इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 21 को विच इज़ टुमारो, तो कल के दिन ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैपिलरी टेक्नोलॉजी किस प्रकार से लिस्ट हो पाता है। आज दोस्तों एक लिस्टिंग देखने को मिली फुजियामा पावर सिस्टम्स की। जो जीएमपी थी कल तक दोस्तों आधा रुपये रह गई थी, तो जीएमपी में कमी देखने को मिल रही थी और आज ये खुला कितना नीचे 3.5%। तो सारे आईपीओ दोस्तों जो कम सब्सक्राइब हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा लिस्ट हो रहे हैं। तो फुजियामा पावर की लिस्टिंग आप कह सकते हैं जो अनुमान है उससे कम देखने को मिली, बल्कि डिस्काउंट में लिस्टिंग देखने को मिली। उसके बाद ज़रूर थोड़ा सा ऊपर आया था बट बाद में वापस से सेलिंग प्रेशर आ गया, तो इसी प्रकार से मूव हमको देखने को मिल रहा है। सो यही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। देखिए लगातार एक्शन तो बनता हुआ देखने को मिलेगा ही, आईपीओ और भी आपको बहुत सारे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो बस आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिए, आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हम करेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग ज़रूर करिएगा लाइक और बिल्कुल शेयर भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।